हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का के फैमिली क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं, टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस पर सवाल करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग आज जो टॉपिक है ये क्लास 10 का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 10 का तीसरा चैप्टर है और इसमें आप लोग हम बताने वाले हैं कि इसमें होता क्या एक्चुअली जो है इसमें जो समीकरण का जो है बात किया गया है, समीकरण का युग्म यानी दो समीकरण रहेगा, समीकरण का जोड़ा रहेगा और इसको सॉल्व करने को आपको बोलेगा। तो स्पेशली जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है इसमें होता क्या है, इसको सॉल्व करने का जो है 4 तरीका होता है। कितना तरीका होता है? 4 तरीका। अब वो तरीका समझिए और उसके बाद आपको हम बताने वाले हैं कि कौन तरीका कैसा होता है, उसमें कितना मार्क्स होता है। सबसे पहले आता है ग्राफीय विधि। सबसे पहले क्या आता है? ग्राफीय विधि। उसके बाद दूसरा तरीका होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा होता है विलोपन विधि और लास्ट में होता है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। ये 4 तरीका से इसको सॉल्व किया जाता है। यदि आपसे इस क्वेश्चन इसमें आपको क्वेश्चन पूछ दिया या रैखिक समीकरण के यहाँ पे युग्म है ये बताने वाले आपको ये दिया गया है और आपको स्पेशली बोलेगा कि 4 में से कोनो एक विधि से बनाने के लिए, तो आपको वही विधि से बनाना होगा, नहीं तो अन्यथा दूसरा विधि से आप यदि बनाते हैं तो उसमें आप लोग को नंबर जो है कटेगा, नंबर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर समझिए सबसे पहले ग्राफीय विधि जो है ये हम बता चुके हैं। यदि इस वीडियो को आप देखे नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जाके आप क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये जब भी पूछा जाएगा आप लोग से तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये जब भी पूछा जाता है कितना मार्क्स में? 5 मार्क्स में। और एक फेमस विधि है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ये पूछा जाएगा आप लोग को 2 मार्क्स में और थोड़ा सा भाषा में जब पूछेगा तो पूछेगा 5 मार्क्स में। यानी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों पूछेगा। ये जब भी पूछेगा 5 मार्क्स में, इसमें 2 ऑप्शन है। ये 2 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट आपको समीकरण दे देगा और बोलेगा इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 मार्क्स मिलेगा उसमें। यदि कोई भाषा लैंग्वेज वाला सवाल दिया हुआ है और उसमें जब बोलेगा आपको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए तो 5 नंबर मिलेगा इसमें। तो ये समझना आप लोग को जरूरी है, स्ट्रैटेजी समझना जरूरी होता है। यदि ये नहीं समझते हैं तो आप मैथमेटिक्स बनाना बेकार होता है। कितना भी मैथमेटिक्स बना लीजिए, यदि आपको विधि पता नहीं है किसमें कितना मार्क्स मिलता है, ये यदि आपको पता नहीं है तो दिक्कत होने वाला है आगे। एक होता है विलोपन विधि और ये काफ़ी आसान विधि है। इसमें भी 2 मार्क्स से पूछा जाता है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट देगा तो 2 मार्क्स, यदि भाषा में दिया हुआ है तो 5 मार्क्स। एक होता है वज्र गुणनखंड, ये जब भी पूछा जाएगा तो आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो फॉर्मूला आपको बताने वाले क्या होता है। तो आज क्या करेंगे, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो देखिए आज हम लोग ग्राफीय विधि आप लोग को हम बता चुके हैं। नहीं देखे तो अभी जस्ट बताया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जाकर आप क्या कर सकते देख सकते हैं, नहीं तो हम एक और वीडियो बना के आप लोग को बता सकते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ने वाले हैं? और प्रतिस्थापन विधि। और इसको हम पूरा डिटेल्स, आज हम लोग सिलेबस कवर नहीं करने वाले हैं, आज आपको बताने वाले कि बनाना कैसे। यदि ये समझ गए तो आप बना सकते हैं। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं। दूसरा वीडियो में हम लोग विलोपन पढ़ेंगे और तीसरा हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड। तीनों विधि पढ़ेंगे। यदि आप लोग का डिमांड रहा ग्राफीय तो उसको भी बता देंगे, यदि बताए हैं लेकिन आपको और डिमांड रहेगा आप लोग का तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि काफी आसान विधि है और ये मार्क्स उठाने वाला ये विधि आपको आता है तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा सवाल आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। इसके लिए आपको समीकरण चाहिए, ये हम इरेज करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं यानी इरेज कर लेते हैं। अब यहां पर समझिए बात को, प्रतिस्थापन विधि से यदि आपको बनाने बोलेगा तो कैसे। यदि आपको कोई क्वेश्चन ने बोल दिया प्रतिस्थापन विधि से बनाइए तो आपको सॉल्व करना होगा प्रतिस्थापन विधि से ही। यदि प्रतिस्थापन विधि से यदि सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दूसरा विधि में आप कर रहे हैं तो आंसर उतना ही आएगा लेकिन आपको नंबर 0 मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो इस वीडियो को बढ़िया तरीका से देखिए और बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे बनाया जाता है और बहुत आसान है। चलिए तो अब यहाँ पर समीकरण युग्म का मतलब समीकरण का जोड़ा, पेयर जानते होंगे या जोड़ा जानते होंगे। तो 2 समीकरण दिया हुआ रहता है
जितना विधि है उस विधि बनाने में 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा और आपको सॉल्व करना होगा विधि से। तो पहला समीकरण को हम लोग मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर 4 है जिसको मान लेते हैं समीकरण 2, ये मान लेते हैं। और बना रहे कौन विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, यहां पे हम लिख दिए प्रतिस्थापन विधि से। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, अभी क्या कि हम लोग 2 समीकरण को, एक समीकरण एक माने, एक समीकरण फर्स्ट और एक समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड, यानी पहला समीकरण दूसरा समीकरण 1 और 2 करके हम रोमन में मान लिए। तो यहां पर करेंगे क्या, हम लोग समीकरण 1 लेंगे, अब 2 भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग 1 लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। अच्छा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो समीकरण 1 है क्या? तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई बराबर, भाई थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, y बराबर क्या है? 14। ये हम लोग का समीकरण 1 है। अब इसमें क्या करने वाले हम लोग, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14 है, तो करेंगे क्या, एक टेम्पोरली, यानी जो है एक जो है टेम्पोरली मान निकालेंगे। x ये y प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस में, तो 14 माइनस वाई, ये टेम्पोररी x का मान निकला। अब इसमें क्या करेंगे, ये x का मान कितना निकला? 14 माइनस वाई। तो आप लिए क्या समीकरण है? तो समीकरण आप लिए है 1, तो एक समीकरण लिए है, तो ये x का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समी लिख देंगे तो काम हो जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हम लोग x का मान किस में रख रहे हैं? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है क्या? तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान है कितना? तो 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x के जगह पे 14 माइनस वाई लिख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से है बराबर 4। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 14 है, देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन यहां पर लिखाएगा क्या? माइनस। तो y प्लस वाई, तो 2y हो जाएगा बराबर 4। देखिए ये 14 प्लस में है तो इस साइड क्या होगा? माइनस में, तो माइनस 2y बराबर 4। ये 14 प्लस में साइड क्या होगा? माइनस में। साइड चेंज करता है तो साइन भी चेंज होता है, आपको पता होगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस 2y बराबर, ये प्लस 4 है, ये माइनस 14 है, तो माइनस प्लस माइनस, 14 में से 4 घटा 10, बड़ा 14 आगे में क्या है? माइनस है, तो माइनस 10। ये माइनस से ये माइनस गया। तो अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो होगा क्या? 2y बराबर 10। अब यहां पर देखिए ये 2 गुना में सेट क्या होगा? भागा में, तो y बराबर हो जाएगा 10/2। तो 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y का मान लिख देंगे 5। तो y का परमानेंट यानी फिक्स मान निकाल लिए हम लोग, कितना? 5। अब करेंगे क्या, y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। फिर समझिए, समीकरण 1 लिए, ये काम किए, टेम्पोरली वो x का मान निकाले, उसके बाद ये x का मान हम समीकरण 2 में रखे, और यहाँ पर y का मान निकल गया। तो हमको x का मान जो परमानेंट है, जो ओरिजिनल मान है, वो निकालना होगा आपको। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, y का मान यहाँ पर समीकरण 2 लिए तो 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है क्या? तो x प्लस वाई बराबर 14 है। तो x प्लस वाई का मान कितना है? 5 बराबर 14। तो x बराबर 14, ये प्लस में 5 ऐसा क्या होगा? माइनस 5 हो जाएगा। इसलिए x का मान कितना आया? 14 में से 5 घटा तो कितना आ जाएगा? 14 में से 5 घटा तो कितना आ जाएगा? तो 14 में से 5 घटा तो कितना? 8 5 13 7 5 12 9 5 14, तो 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो x का मान कितना आया? 9। तो 9 आया। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? अतः करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अतः करके। अतः x का मान कितना निकला? 9, और y का मान कितना निकला? y का मान निकला 5। तो ये आपका हो जाएगा आंसर।
तो ये देखिए इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से बनाया जाता है और काफी आसान तरीका है, आसान विधि है। और ये जब भी आप लोग से पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स से पूछा जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट है। तो 3 चैप्टर एक हिसाब से क्लास 10th बोर्ड एग्जाम जितने सारे विद्यार्थी देने वाले 2027 में, तो 2 चैप्टर जो होता है, 3 चैप्टर जो होता है, मतलब 3 चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ये जो होता है एक प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। और इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें से लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि ये आप लोग को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। स्पेशली इस वीडियो हम जो ये वीडियो हम बनाए जो है प्रतिस्थापन विधि के लिए ही बनाया है। आपको प्रतिस्थापन विधि हमको सिखाना था, तो उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे और इसको अप्लाई करना आप लोग को किसी में जाके। अब जो अभी क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें आप लोग को बोला गया है 3 चैप्टर में जाकर देखिए प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए इस तरीका से, तो आपको 100% क्वेश्चन बन जाएगा। और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्या करने वाले हैं, विलोपन विधि, और उसके आगे वाला वीडियो में क्या करने वाले हैं, वज्र गुणनखंड विधि हम लोग सीखने वाले हैं और काफी आसान तरीका से आपको बताने वाले हैं। यदि इस वीडियो को देख लिया अच्छा तरीका से, जितने सारे हम वीडियो बनाकर आप लोग को डालेंगे या जितने सारे हम विधि बताएंगे उसको यदि देख लिया आप अच्छा तरीका से, तो आपको 100% सवाल बनेगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली रूप से अप्लाई कीजिए। अभी बुक होगा आपके पास, जाके बनाइए, बन जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। और ये जो है आप बताए, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां तक यदि वीडियो को देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।